वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे हाथी पाँव या फाइलेरिया। ये डिजीज़ वाली सीरीज़ में आज अगला डिजीज़ है और इसके पहले बहुत सारी डिजीज़ की क्लासें हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में विजिट करिए। आप लोग को बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिससे आप लोग को एग्जाम में हेल्प होने वाली है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी क्लास में हाथी पाँव या फाइलेरिया। फाइलेरिया क्या होता है, ये किससे फैलता है, साथ ही इसका मच्छर कौन सा होता है और ये किस प्रकार का रोग है, इसके बचाव के उपाय, ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। और वन क्लास में वन डिजीज़ कवर हो रहा है। इस प्रकार से जितनी क्लासें हम लोगों ने की है, एक क्लास में एक डिजीज़ और इसके साथ ही एक क्लास में दो डिजीज़ हम लोगों ने कर ली हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्लासें आप लोगों के लिए बहुत हेल्प होने वाली है। अब समझते हैं कि हाथी पाँव है क्या। हाथी पाँव को फाइलेरिया भी कहा जाता है। जो हाथी पाँव है इसका दूसरा नाम क्या है, फाइलेरिया है। यह रोग पैरों को प्रभावित करता है और यह रोग किसे प्रभावित करता है, विशेषतः पैरों को प्रभावित करता है। यह संक्रामक रोग हाथी पाँव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाथ पाँव अत्यधिक सूज जाते हैं। और इस संक्रामक रोग को हाथी पाँव किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इस रोग में क्या होता है, जो हाथ और पाँव होते हैं वो अत्यधिक सूज जाते हैं, इसीलिए इस रोग का जो नाम है वो हाथी पाँव पड़ा। आज समझते हैं इस रोग का कारण क्या है। हाथी पाँव मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। इसी जिस प्रकार से मलेरिया और आपका चिकनगुनिया, टाइफाइड और टाइफाइड नहीं, डेंगू, ये मच्छर के द्वारा फैलने वाले बुखार थे, उसी प्रकार से जो हाथी पाँव या फाइलेरिया ये भी मच्छर के द्वारा फैलता है। और ये क्या है, एक संक्रामक रोग है। और ये फाइलेरिया ब्रैंकोफ्टी नामक कृमि द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है, जो फाइलेरिया ब्रैंकोफ्टी नामक कृमि है उसके द्वारा उत्पन्न होता है। इस क्यूलेक्स मच्छर कहा जाता है और इसे जो है क्यूलेक्स मच्छर कहा जाता है। जो मच्छर फाइलेरिया को फैलाने का कार्य करता है वो कौन सा होता है, क्यूलेक्स मच्छर होता है। और जो इसका फाइलेरिया का कृमि होता है वो कौन होता है, वो फाइलेरिया ब्रैंकोफ्टी होता है। कौन सा होता है, फाइलेरिया ब्रैंकोफ्टी होता है। आप समझते हैं फाइलेरिया का विस्तार कैसे होता है, किस प्रकार से ये फैलता है। अभी तक कारण जाना हम लोगों ने, इसका विस्तार समझते हैं किस प्रकार से होता है। तो फाइलेरिया का जो विस्तार है उसको समझते हैं। फाइलेरिया का विस्तार क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। इस रोग का कारण परजीवी माइक्रोफिलारे है। क्या है, माइक्रोफिलारे है। तो इस रोग का जो परजीवी है वो कौन सा है, माइक्रोफिलारे। और कृमि कौन सा है, फाइलेरिया ब्रैंकोफ्टी। और मच्छर कौन सा है, क्यूलेक्स है। फिलारे के अतिरिक्त एक अन्य परजीवी भी फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। और माइक्रोफिलारे एक परजीवी है, साथ ही एक और परजीवी है जो फाइलेरिया को उत्पन्न करता है और उसका नाम है बूगिया मलाई। क्या है इसका नाम, बूगिया मलाई है जो उत्पन्न करता है फाइलेरिया। तो फाइलेरिया उत्पन्न करने वाले कितने परजीवी हैं, दो। एक है माइक्रोफिलारे और एक है तो आपका जो बूगिया मलाई है। ये दो परजीवी है जो फाइलेरिया उत्पन्न करते हैं। और साथ ही इसका जो मच्छर है वो क्यूलेक्स है और कृमि कौन सा है, तो फाइलेरिया ब्रैंकोफ्टी। इतना समझ लिया। अब यहाँ समझते हैं, यह रोग मांस संयोजित एबुलीफोरा द्वारा फैलता है। और किसके द्वारा फैलता है, तो मान सुनियोजित एबुलीफोरा द्वारा फैलता है। यह ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। और जो ये मान सुनियोजित एबुलीफोरा है कहाँ पाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। सामान्य रूप से जब किसी संक्रमित व्यक्ति को मच्छर काटता है तो यह परजीवी व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कर जाता है, अत्यंत शीघ्रता से फैलता है। जो मान सुनियोजित एबुलीफोरा है वो कहाँ पाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा मिलता है। और समान रूप से जब किसी संक्रमित व्यक्ति को जो क्यूलेक्स मच्छर है वो काटता है तो यह परजीवी व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और अत्यंत शीघ्रता से अपनी जो संख्या है उसको बढ़ा लेता है। अब समझते हैं कि फाइलेरिया में लक्षण कौन कौन से होंगे, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो लक्षण कौन कौन से हैं, ठंड और कपकपी के साथ ज्वर होता है। फाइलेरिया में क्या होता है, ठंड और कपकपी के साथ ज्वर होता है। रोगी व्यक्ति के हाथ पैरों में शरीर के अन्य अंगों में सूजन उत्पन्न होने लगती है। और शरीर के अन्य अंगों में क्या होता है, हाथ पैरों के साथ साथ शरीर के अन्य अंगों में सूजन आने लगती है। फाइलेरिया में गुप्तांग तथा जांघ के मध्य गिल्टी बन जाती है जिसमें तीव्र दर्द होता है। और फाइलेरिया में क्या होता है, जो जांघ होती है साथ ही जो गुप्तांग होते हैं उनके मध्य क्या होता है, गिल्टी बन जाती है जिसमें तीव्र दर्द होता है। पुरुषों के अंडकोश में सूजन आ जाती है जिसे हाइड्रोसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोसिल कहा जाता है। फाइलेरिया से प्रभावित अस्वस्थ व्यक्ति की चमड़ी पर विभिन्न प्रकार के जीवाणु तीव्रता से पनपने लगते हैं। साथ ही प्रभावित अंगों की लसिका इन
आधिकारिक संख्या में पनपने पर जीवाणु को मार नहीं पाती है। तो जहाँ पर फाइलेरिया जिस अंग में होता है और जिस अंग के जिस स्थान पर होता है, वहाँ की जो त्वचा होती है कैसी हो जाती है, बहुत ही कड़ी हो जाती है, बहुत ही मोटी हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो फाइलेरिया के जीवाणु होते हैं वो बहुत तीव्रता से पनपने लगते हैं और साथ ही प्रभावित अंग की जो लसिका ग्रंथियां होती हैं वो उनकी संख्या को मार नहीं पाती, जिसके कारण उस स्थान की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, वो बहुत ही मोटी हो जाती है। इसी कारण वहाँ पर जो फाइलेरिया वाला स्थान है वहाँ की स्किन मोटी हो जाती है। बचाव के कारण कौन कौन से हैं इस रोग के? तो बचाव के कारण कौन कौन से हैं? पहला है प्रातः काल में मच्छरों से बचाव किया जाना चाहिए। मतलब प्रातः काल में ये मच्छर जो है ज़्यादा काटते हैं, तो इनसे बचाव किया जाना चाहिए। यदि फाइलेरिया का प्रकोप हो गया हो तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और गंदगी एवं जल को एकत्र नहीं होने देना चाहिए, जिससे मच्छर नहीं बनते। मच्छरों के उन्मूलन के लिए सभी प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए। फाइलेरिया से बचाव पेमेंथीन युक्त वस्तुओं को धारण किया जाना चाहिए। पेमेंथीन युक्त वस्त्रों को, यहाँ पर है वस्त्रों को धारण किया जाना चाहिए। यह एक सिंथेटिक रासायनिक कीटनाशक होता है। तो जो फाइलेरिया होता है उससे बचाव के लिए पेमेंथीन युक्त जो वस्त्र होते हैं उनको पहनना चाहिए। और ये एक प्रकार का सिंथेटिक रसायन होता है पेमेंथीन, जो वस्त्रों पर लगा होता है, जिससे जो मच्छर होते हैं वो नहीं काटते। अब इसका समझते हैं उपचार कौन कौन सा है। फाइलेरिया साथ साथ व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। फाइलेरिया में साथ ही जो शरीर के अंग तो प्रभावित होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति है वो भी बिगड़ जाती है। लौंग से निर्मित चाय का सेवन किया जाना चाहिए। ये सारे जो घरेलू औषधियाँ हैं उनका प्रयोग करने से फाइलेरिया को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो उनमें से क्या है, लौंग। अगर लौंग से निर्मित चाय का सेवन किया जाएगा तो फाइलेरिया में कुछ नियंत्रण हो सकता है, क्योंकि लौंग कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनमें फाइलेरिया की परजीवी को नष्ट करने की शक्ति होती है। अश्वगंधा के सेवन द्वारा फाइलेरिया को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर अश्वगंधा क्या है, एक जड़ी बूटी है जो औषधि, उसके सेवन से भी फाइलेरिया को नियंत्रित किया जा सकता है। सोंठ को गर्म जल में घोलकर प्रतिदिन सेवन करने से फाइलेरिया की परजीवी नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही घरेलू औषधि के रूप में जो सोंठ होता है उसको गर्म जल में प्रतिदिन सेवन करने से फाइलेरिया का जो परजीवी है वो नष्ट हो जाता है। शंखपुष्पी के जड़ को गर्म पानी के साथ पीसकर प्रभावित अंग पर लगाया जाना चाहिए। और लगाने के लिए भी किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो औषधि के रूप में जो शंखपुष्पी होती है उसको पीस करके जो अंग जिस स्थान पर या जिस शरीर के अंग में फाइलेरिया हुआ है, जो क्षेत्र प्रभावित है, वहाँ पर गर्म पानी में पीस करके प्रभावित अंग पर लेप बना करके लगा सकते हैं, जिससे वहाँ पर फाइलेरिया से कुछ क्या होगा, कुछ आराम मिलेगा। काले अखरोट का तेल प्रयुक्त करने से फाइलेरिया के क्रम नष्ट हो जाते हैं। जो कृमि होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो कृमि नष्ट हो जाते था। 1 कप गर्म पानी में 3-4 बंद काले अखरोट के तेल की 3-4 बूंदे काले अखरोट के तेल की डालकर पीने से रोग निवारण में सहायता मिलती है। तो काले अखरोट का जो तेल है वो प्रयुक्त करने से फाइलेरिया के कृमि नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही 1 कप गर्म पानी में 3-4 बूंद काले अखरोट के तेल की डालकर पीने से रोग के निवारण में सहायता मिलती है। आंवला विटामिन सी का स्रोत होता है, इससे फाइलेरिया के घाव भरने में सहायता मिलती है। ब्राह्मी को पीसकर प्रतिदिन प्रभावित अंग पर लेप कर लगाने से सूजन जो है घट जाती है। चींटियों द्वारा निकाली गई मृदा अंडे की सफ़ेदी को निकालकर सूजन वाले स्थान पर लगाने से आराम मिलता है। और साथ ही रॉक सॉल्ट, जो शंखपुष्पी सोंठ के पाउडर को मिलाकर तैयार किए गए मिश्रण की 1 चुटकी प्रतिदिन गर्म पानी के साथ सेवन करने से रोग पे नियंत्रण किया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने क्या जाना, आज हम लोगों ने जो फाइलेरिया है पूरा एक जो क्लास है उसमें कवर कर लिया है, और साथ ही पूरा जो रोग है उसको कवर कर लिया। अगर इसके पहले के आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, जिससे आप लोगों को एग्जाम में हेल्प होने वाली। और एक क्लास में एक पूरा डिजीज़ कवर हो रहा है। तो बहुत जल्दी हम लोगों का जो सिलेबस है इसी प्रकार से कवर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी चैप्टर हम लोगों ने कर लिए। उसके बाद हम लोग जो है MCQ क्वेश्चन की मैराथन करेंगे, और उसके बाद फिर अति लघु शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर है, और लघु, और लास्ट में दीर्घ की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर पे आएंगे, प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है उस पर आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि बहुत सारा इसमें समय लगता है बनाने में, बहुत सारी मेहनत लगती है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।